इसके पश्चात एक मोहब्बत खां था जो कि सगर का पुत्र था, वो सिसोदिया राजपूत होकर के मुसलमान बन गया था। उसके नेतृत्व में 3 या 4 युद्ध होते हैं, बहुत बड़ी सेना लेकर के वो अमर सिंह जी पर हमला करने आता है। अमर सिंह जी उसको कंक्लूसिवली पराजित करते हैं। लेकिन जब इतना 17 लड़ाइयां दिल्ली की सल्तनत के साथ, जिसके पास जयपुर के राजपूत भी थे, जोधपुर के राजपूत भी थे, तो तब तक मेवाड़ का जो खजाना था वो खाली होने लगा, मेवाड़ के संसाधन सीमित होने लगे और यहां तक कि लड़ने वाले योद्धा ही कम पड़ गए। तो एक अमर सिंह जी का जो एक कंट्रीब्यूशन जो बहुत उपेक्षित माना जाता है, जिसको बताया नहीं जाता है, वो था कि वो सबसे पहले तोप बनाने की फैक्ट्रियां मेवाड़ में उन्होंने लगाई। वो गोडवाड़ और पंजाब से उन्होंने कारीगर बुलाए और मेवाड़ के अंदर तोप खाना और बंदूकें बनाने की फैक्ट्रियां सबसे पहले उन्होंने लगाई। तो अमर सिंह जी की ये स्ट्रगल्स चल रही थी। इस बीच में एक प्रसंग जो आता है वो बहुत मार्मिक है। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था संदीप भाई, उसके तुरंत बाद अब्दुल रहीम खान खाना को महाराणा प्रताप पर हमला करने के लिए अकबर ने भेजा था। यह भी प्रमाण है कि हल्दी घाटी हम जीते थे। अगर हल्दी घाटी जीती गए थे तो फिर वापस क्या अटैक कर रहे हो भाई तुम। तो अमर सिंह जी उसमें तैश में आके अब्दुल रहीम खान खाना की पुत्रवधू और उनके फीमेल्स को उठा के ले आते हैं कि अपन इनको नेगोशिएट कर लेंगे, ये कर लेंगे। तब प्रताप बहुत क्रोधित होते हैं और कहते हैं हम में और इन मलेच्छों में क्या फर्क रह जाएगा अगर तू इनकी स्त्रियां उठा के ले आया। ये तो हमारी स्त्रियां उठाते ही हैं, अगर हम भी इनकी स्त्रियां उठाने लगे तो हम में इनमें फर्क क्या रह जाएगा। अभी इसी वक्त इनको अपनी बहन मानकर तू तुरंत अब्दुल रहीम खान खाना के पास छोड़कर आ। और ये किंवदंती है, ये इतिहास में मुझे कहीं नहीं मिला, मुझे वहां लोकश्रुति में लोगों से सुनने को मिली ये बात। पर बड़ी मीठी बात है कि वे स्त्रियों को लेकर अमर सिंह जी ससम्मान अब्दुल रहीम खान खाना के पास लौट आते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना आबू में प्रताप पर हमला करने का विचार त्याग कर दिल्ली लौट जाते हैं। दिल्ली में अकबर उनसे पूछता है कि आपने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी। तो अब्दुल रहीम खान खाना का उत्तर सुनने लायक है, जहां पना इंसानों से लड़ा जाता है, फरिश्तों से लड़ा नहीं जा सकता। प्रताप एक जीता जागता फरिश्ता है, मेरे में सामर्थ्य नहीं है उससे लड़ने का। तो ये संबंध था अब्दुल रहीम खान खाना का मेवाड़ घराने के साथ में। और एक बहुत लो टाइम 1613 के आसपास, जब बिल्कुल मेवाड़ डिफेंस बहुत वीक हो गया था, सारी सेना खत्म हो गई थी, उदयपुर चला जाता है, कुंभलगढ़ चला गया और अमर सिंह जी अपने सैनिकों के साथ जंगलों में रह रहे थे। तब वे एक दोहा लिख के भेजते हैं अब्दुल रहीम खान खाना को, जो उस वक्त दक्षिण में लड़ाई लड़ रहे थे। देखिए, शत्रु के सेनापति को परामर्श मांगने के लिए अमर सिंह जी दोहा लिखते हैं, गौड़ कछावा राठवड़ जोखा जोख करंत कहियो खाना खानने हम वनचर हुआ फिरंत। कि गौड़ राजपूत, कछावा जयपुर के राजपूत और जोधपुर के राठौड़ राजपूत ये ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके खा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। कोई जाके अब्दुल रहीम खान खाना को बताओ कि हम सिसोदिया राजपूत जानवरों की तरह जंगलों में भटक रहे हैं, तो आप उत्तर सुनिए अब्दुल रहीम खान खाना का, जो मैं समझता हूं कि हिंदुओं के चित्त में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाना चाहिए। ये शत्रु मुसलमान जनरल लिख के भेज रहा है एक मेवाड़ के महाराणा को, धर रहसी रहसी धर्म, धरती भी रहेगी धर्म भी रहेगा, खप जाशी खुरसान। मुगलों को उस वक्त कहा, खुरासान नाम की जगह से आए थे तो इनको खुरसान भी कहा जाता था। बोले ये खुरासान सब खत्म हो जाएंगे, अमर विशंभर ऊपरा राखो नहचो राण। आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है, आप धीरज रखिए राणा जी। ये शत्रु का जनरल लिख के भेज रहा है, धर रहसी रहसी धर्म,
खप जाशी खुरसाण, अमर विशंभर ऊपरा राखो नेचो राण। इसके 1 वर्ष बाद तक अमर सिंह जी फिर संघर्ष लड़ते हैं, हिम्मत जुटाते हैं, लेकिन उसके बाद शुभकरण पंवार और हरिदास झाला, ये 2 सामंत अमर सिंह जी के बेटे करण सिंह जी के पास आके कहते हैं 4-4 पीढ़ियां राजपूतों की खत्म हो गई हैं। एक घर के अंदर जहां जन्म की खुशियां मनाई जा रही होती है, वहां 13वां भी मनाया जा रहा होता है बाप का। लोग नहीं बचे लड़ने के लिए, धन समाप्त हो चुका, व्यापार नष्ट हो चुका। अब सिवाय संधि के मेवाड़ के पास और कोई विकल्प नहीं, और अगर संधि की शर्तें सम्मानजनक नहीं हुई तो हम मरने के लिए तैयार हैं, हम साका करने को तैयार हैं। ये कह के ये दोनों महापुरुष हरिदास झाला और शुभकरण पंवार कुंवर करण सिंह की आज्ञा से खुर्रम, तब तक जहांगीर का जो बेटा जो शाहजहां बना आगे जाकर, बहुत चालाक सेनापति था, उसने ही मेवाड़ को इतना विपन्न कर दिया। 2 साल तक वो डेरा डाले बैठा रहा और हर ट्रेड रूट उसने बंद कर दिया, हर एग्जिट का रूट उसने बंद कर दिया, जिसके कारण की मेवाड़ की जो आर्मी थी अमर सिंह जी की, ये बहुत उस वक्त हालत खराब हो गई थी। तो उनके पास जाते हैं ये दोनों, खुर्रम के पास, और कहते हैं कि हम संधि के लिए तैयार हैं। संधि की शर्तें तय की जाती हैं। संधि की शर्तें बहुत सम्मानजनक थी। मुझे नहीं लगता कि पूरे मानव इतिहास में कहीं ऐसी कोई संधि हुई है जहां की जो जो तथाकथित रूप से जीत रहा है, जो मुगल जीत रहे थे, वो चित्तौड़ भी दे देते हैं। वे कहते हैं कि नहीं, राणा को दिल्ली आकर के हाजिरी नहीं देनी है, हम शादी भी नहीं करेंगे आपकी बच्चियों से। 1500 घुड़सवार मेवाड़ को लेकिन देने पड़ते हैं एक मनसबदारी के तहत।